हेलो चैंपियंस, व्हाट इज अप? कैसे हैं आप लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन जब बात आती है क्यूबिक पोलिनोमियल की तो दिमाग में यही सवाल आता है कि कैसे सोल्व किया जाए। अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इज देयर इन आवर माइंड। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं, फैक्टर्स हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक का अपना जो मेथड होता है वो बताऊंगा कि आपको एग्जाम में जो लिख के आना है प्रोसेस, वो किस तरह से होनी चाहिए और उसका मेथड क्या है। उसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक्स और स्पीड से जल्दी कैसे आप निकाल सकते हैं, वो तरीका भी मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। और वो तरीका न सिर्फ आपका टाइम बचाएगा बल्कि आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाओ नोट करने के लिए। कौन सा है वो बेस्ट तरीका, आइए जानते हैं और देखते हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट दिखने वाला पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको सेकंड्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के वैसे तो एक मेथड आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। पहले अपन हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, उसके बाद डिवीजन लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी दो एक्स्ट्रा मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम्स में अपनी स्पीड बढ़ाने के बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप ये है कि फाइंड वन जीरो। सबसे पहले आपको कैसे भी करके क्यूबिक पोलिनोमियल में एक जीरो फाइंड करना है, क्योंकि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, मतलब जीरोस भी 3 ही आएंगे, ठीक है। जीरोस कितने आएंगे, वो भी 3 ही आएंगे। तो सबसे पहले अपन एक जीरो निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन से मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके बाद अपन उसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अपन जो फैक्टर अपने पास आया है उससे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो अपने को गिवन पोलिनोमियल है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अपन रिमेनिंग जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो ये अपने पास 4 स्टेप्स है जिससे अपन जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके 3 ये सारे जीरोस एक एक करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस ये तो क्वाड्रेटिक की है। क्यूबिक पोलिनोमियल की होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ABCD पे मैं डिस्कस करूंगा कि A क्या है। यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6 है। C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11 है। और D यहाँ पे अपने यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो कि -6 है। तो मैं ABCD अगर आपसे बोलूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, स्टेप 1 है फाइंड द फर्स्ट जीरो। सबसे पहले अपने को वेरी फर्स्ट जीरो यहाँ पे फाइंड करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है आपको कि सबसे पहले आप वो एक जीरो निकालेंगे इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो देखो, अपना क्यूबिक पोलिनोमियल था एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख लूँ मैं। अपना जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब -6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x और -6। ये अपना क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको D/A फाइंड करना है। यहाँ पे अभी मैंने ABCD आपको बता दिया, A क्या है, D क्या है, ठीक है। तो D अपना कांस्टेंट है यानी -6 आएगा, और A अपना 1 है तो अपॉन में 1 आएगा। उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अपॉन में कुछ हो तो वो रख लेना, ठीक है। इसका निकालने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इससे आपको एक क्या वो सारी वैल्यूज़ मिलेंगी जो इसके ज़ीरोज़ बन सकती हैं। -6 से सारे छोटे नंबर आप लिख लो एक बार। सारे छोटे नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 एंड 5, और इन सब के आगे लगा दो प्लस माइनस, ठीक है। इन सब के आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका एक ज़ीरो इनमें से ही कोई नंबर है, या तो +1 है या -1 है, या +2 है या -2 है, +3 -3 +4 -4, ऐसे ही +5 या -5, इनमें से कोई एक ज़ीरो इस पोलिनोमियल का हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले अपने को एक एक चेक रख के यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसका एक ज़ीरो बन सकता है, ठीक है। अब ज़ीरो कैसे पता चलेगा तुम्हें?
जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रख के देखता हूँ, +1, सबसे पहले +1 और -1 रखूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ, ठीक है, x की जगह मैं 1 रखूँगा, तो 1 का क्यूब -6 और x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई में x है यानी मल्टीप्लाई में 1 आएगा और -6 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो 1 का क्यूब 1 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और मल्टीप्लाई 6 होगा तो 6 ही होगा और +11 और -6, ठीक है। देखो ये 1 और 11 12 हो गए और ये -6 और -6 -12 हो गए, तो ये 12 -12 अपने 0 आ गया। और 0 आते ही आपको समझ जाना है कि जो 1 रखा था ना वही इसका एक 0 है। अगर 0 नहीं आता यहाँ पे तो फिर मैं -1 रख के चेक करता, +2 रख के चेक करता, -2 रख के चेक करता, जहाँ पे आपके 0 बन जाए वही इसका एक 0 है, ठीक है। तो अपने 1 रखने पे ही बन गया, यानी x की एक वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। इट इज़ ए 0, ठीक है। 1 एक यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर इसका फैक्टर तुम्हें बनाना है तो 1 को इधर लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा और 1 को लेफ्ट साइड में लोगे तो -1 बन जाएगा, ये +1 था -1 बन गया और ये जो आएगा ये आपका एक फैक्टर आएगा इसका, ठीक है। x = 1 तो एक 0 आया और 1 को इधर लेते हैं, ये जो x - 1 आया ये एक फैक्टर आएगा, ऑलराइट। अब आगे आपको क्या करना है कि इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके 2 जीरोज एक्स्ट्रा अपने पास निकल जाएंगे। एक तो अपने पास आ गया, एक अपन क्वाड्रेटिक से निकालेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डिवाइड कैसे करते हैं वो भी समझ लो आप, ऑलराइट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x - 1 से जो px था उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है, x - 1 यहाँ लिखो, पॉलिनोमियल बीच में लिखोगे आप, x³ -6x² + 11x और -6, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला नंबर पकड़ लो, ठीक है। अगर आपको डिवाइड पे एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, अलग से आपको मैं डिवीजन सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x³ बन जाए तो हम बोलेंगे कि सर x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा और -1 को भी x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको साइन चेंज करने होते हैं, तो ये माइनस का कंसिडर करना है, ये प्लस का कंसिडर करना है। उल्टे साइन कर दो इसके, x³ में से x³ माइनस हो गया और -6 और +1 यहाँ पे -5x² बनेगा और ये आगे वाले नंबर ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, वही करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -5x² बन जाए तो आप बोलेंगे कि सर -5x से मल्टीप्लाई कर दो तो -5x² बन जाएगा और इसी -5x को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो -1 से करोगे तो +5x यहाँ बनेगा, ठीक है। अब वही करना है, आपको साइन चेंज करना है सबसे पहले, तो ये प्लस और ये वाला माइनस, ये हो गया कैंसिल और 11 - 5 आपके पास 6x बचेगा और ये वाला -6 यहाँ पे -6 ऐसा का ऐसा, एक्स्ट्रा नंबर को वापस नीचे उतार देना है। वही फर्स्ट नंबर पकड़ लो, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगी, 6x बन जाए आपके पास तो आप बोलेंगे कि सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा और 6 को फिर -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ये बनेगा। साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, अपने पास रिमाइंडर आ गया 0 0, ठीक है। तो आपके पास एक नया पॉलिनोमियल आ चुका है x² -5x और +6, ठीक है। ये है एक नया पॉलिनोमियल और आपके पास एक वैल्यू फैक्टर की पहले ही ऑलरेडी थी, वो क्या थी, x - 1, एक फैक्टर आपके पास ऑलरेडी था, ठीक है। अब देखो x - 1 तो ऑलरेडी था और इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करेंगे तो देखो 2 3 6 होता है, यानी x - 2 और x - 3 इसके 2 फैक्टर और आ जाएंगे। इसको आप स्प्लिट करके निकालोगे तो ये हो गए इसके 3 फैक्टर्स, ऑलराइट। आपको ऐसे करना है, ये है अपना स्कूल वाला मेथड। अभी एक मेथड और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ जुगाड़ मेथड, ठीक है। जुगाड़ कैसे करना है, अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आपको जुगाड़ कैसे लगाना है वो देखो, जुगाड़ मेथड बोलता हूँ मैं इसको। जुगाड़ लगाने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल को वापस नोट करना है यहाँ पे, -6x² + 11x और -6, ठीक है।
जुगाड़ में अपन क्या करते हैं बेटा कि अपना एक फैक्टर तो ट्रायल से ही निकालेंगे, x-1, ठीक है। तो x-1 अपने पास एक फैक्टर आया था, तो मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ, इसमें से मतलब इनको अपने को देखो पीछे से शुरुआत करना है सबसे पहले, तो अपने को -6 ऐसा का ऐसा वापस लिखूं, ठीक है। अब मैं इसके साइड में ऐसा क्या लिखूं कि दोनों में से कॉमन लेने पे अपने पास x-1 बचे, ठीक है। 1 बच रहा है, तो देखो 11 के ही आपके टुकड़े करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। 11 के टुकड़े करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 6x लिख दूं तो इसमें से 6 कॉमन आके x-1 यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा, और 11 में से 6 इधर मैंने लिखा है तो 5x में इधर लिखूंगा साइड में, तो 5 और 6 वापस 11, देखो 11 को ही मैंने स्प्लिट करा है, ठीक है। अब इस 5 के हिसाब से अपन -6 को स्प्लिट करेंगे, अपने को यहाँ भी एक टर्म ऐसी लेनी है कि दोनों में से, इसमें से और इसमें से x-1 कॉमन आए, ठीक है। तो 5 के हिसाब से मैं यहाँ पे 5x² ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला प्लस का है ही सही, +5 और +6 11 था यहाँ पे, ठीक है। देखो -6 में से -5 तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x² और बचेगा माइनस का, ठीक है। तो -1 और -5 -6 हो जाएंगे वापस, और ये वाला x³ आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है वापस। अब देखो अपने पास ये सारी टर्म्स ब्रेक हो चुकी हैं। ब्रेक होने के बाद आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं यहाँ पे, ये 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बनेगा, और ये 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपको सीधा पता चल रहा है कि x² कॉमन आएगा तो x-1 अंदर बचेगा। इन दोनों में से देखो मैं -5x कॉमन निकालूंगा तो x-1 यहाँ बचेगा, और यहाँ से +6 निकालूंगा तो x-1 यहाँ बचेगा। सब में से आपको x-1 ही निकालना है क्योंकि अपना फैक्टर x-1 आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्राइनोमियल बन गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये ब्रैकेट सेम है सब में, तो x-1 बाहर निकाल लो, और अपने पास क्या बचा x², और ये बचा -5x, और ये बचा +6। तो देखो आपके पास सेकंड वाला पोलिनोमियल बिना डिवाइड करे वही आएगा जो अपन ने अभी अभी डिवाइड करके निकाला था, और अगेन आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपके पास वही आ जाएंगे x-2 और x-3। ये हो गए फैक्टर्स, और इनको आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास जीरोज भी आ जाएंगे जो कि आएंगे 1, 2 और 3, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड करने हैं जीरोस। इसके अलावा एक और मेथड है जो इससे भी ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो इसको भी बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ तीसरा जुगाड़ मेरे पास, ठीक है। सबसे इजी मेथड है ये, इजी मेथड। उसके लिए देखो अपने को क्या करना है, x-1, x की वैल्यू अपने पास 1 आई थी हिट एंड ट्रायल से, तो 1 आपको यहाँ रखना है। कहाँ रखोगे भाई 1 को आपको यहाँ रखना है, और आप जो ऐसे डिवाइड करते थे टाइम लाइनें खींचते हैं ना, आपको वो लाइनें वापस बना लेनी है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, इस पोलिनोमियल का जो अपना मेन पोलिनोमियल था इसके कोफिशिएंट यहाँ पे रखने हैं। तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, 1 -6x² का है तो -6, और x का कोफिशिएंट +11 तो +11, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में बच रही है -6 तो ये -6। इन सबको आपको ऐसा रख देना है, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पे एक और लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला नंबर तो आपको ऐसा का ऐसा ही वापस लिख देना है 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 1 को और इस नंबर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1 यहाँ लिखना है, और इन दोनों का सम करना है, तो -6 और +1 आएगा आपके पास -5। आगे वही करना है आपको, 1 को इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया करो, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा, यहाँ लिख दो आगे, और इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास -6 आएगा, ठीक है। सॉरी +6 आएगा, ठीक है। अब वही आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो वापस, 1 को +6 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आएगा, और इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास यहाँ 0 आएगा। लास्ट में ध्यान रखना यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब आपको देखो पोलिनोमियल कैसे बनेगा, ये वाला तो x² का कोफिशिएंट है, ये वाला x का कोफिशिएंट है तो -5x, और ये लास्ट वाला आपके पास कांस्टेंट बचेगा तो +6 बचेगा। ये वही पोलिनोमियल आपके पास अगेन आ गया जो अपने यहाँ पे आया था। कैसा लगा आपको ये तीसरा मेथड, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर से दबा देना, है ना। सब्सक्राइब बटन, ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके पास लाता रहूँगा। आपको मैंने 3 मेथड बता दिए। फर्स्ट वाला जो आपको एग्ज़ाम में करना ही है, अगर आपको डिवीज़न नहीं आता है तो आप सेकंड वाला मेथड ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको ये भी नहीं आता तो लास्ट में ये वाला आपको ज़रूर से आ जाएगा, क्योंकि इससे ईजी कुछ नहीं है क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करूँगा यार, बताओ मुझे कमेंट में, एक और क्वेश्चन करूँ क्या मैं, ठीक है।
चलो एक और कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ, अगर 50 लाइक्स भी अगर इस वीडियो पे आपने करा दिए तो ऐसे ही टिप्स मैं कंटिन्यू करूँगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले फाइंड क्या करना है आपको, जीरोस फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, D/A रख के करना पड़ेगा अपने को। देखो शुरू वाला मेथड, फर्स्ट मेथड में आपके साथ इसको करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपने को D/A करना पड़ेगा। तो D अपने पास -8 है और A की वैल्यू 1 है। जनरली आपके पास A की वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगी एग्जाम में, ठीक है। और इसके पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो सकती है, आप 8 से सारे छोटे नंबर यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इनके आगे लगा दो प्लस माइनस 2 +-3 +-4 +-5 +-6 और +-7, ठीक है। इन सब में कोई सा भी एक ज़ीरो आपके पास आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से 3 के 3 ज़ीरोज़ भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम एक आप पहले निकाल लो। सबसे पहले मैं P की वैल्यू यहाँ पे X की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ, ठीक है। जनरली आपके 1 और 2 में काम हो जाता है वैसे तो। देखो 1 रखूँगा तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 प्लस 1 को 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 और लास्ट में -8। देखो 1 और 14 कितने हो गए, 15, और -7 और -8 भी अपने हो गए 15, मतलब दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा। और 0 आते ही आपको यह समझ जाना है कि x की एक वैल्यू तो ये 1 है, ठीक है। x की एक वैल्यू तो 1 है, यही इसका फैक्टर है, यही इसका क्या है, फैक्टर है। और आप 1 को उधर लोगे, सॉरी फैक्टर नहीं है, 0 है, 0 है ये, फैक्टर नहीं है, ये 0 है, ये इसका एक 0 है 1, x = 1, और 1 को आप उधर लोगे तो x -1 में 0 आएगा। और ये इसका एक क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। और फैक्टर निकलने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को डिवाइड करना पड़ता है। सर क्या करना पड़ता है, इस फैक्टर से अपन करेंगे इसको डिवाइड। तो x -1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो आप, x³ -7x² +14x -8। आपको डिवीज़न पे अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। पहला नंबर पकड़ लो, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाए। आप बोलेंगे सर x² से करेंगे तो x³ बनेगा, ठीक है। अब x² को -1 से भी कर दो तो -x² यहाँ बनेगा। अब साइन चेंज कर लो तो माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट, -7 और +1 कितना बन गया, -6x²। और ये आगे वाले नंबर आपको ऐसे की ऐसे ही नीचे उतार देने हैं, ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6x² बने तो -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² बनेगा। अब -1 को भी -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो +6x यहाँ बनेगा, ठीक है। अब दोनों के साइन कर दो चेंज, तो ये प्लस का और ये माइनस का मान के कैंसिल कर दूंगा, और 14 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास 8x बचेगा, और ये एक्स्ट्रा नंबर जो बचा हुआ है वापस लिख दो। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8x बन जाए तो आप बोलोगे कि सर 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 8x बन जाएगा ना। और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बनेगा, और आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, यहाँ प्लस का लगा दो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0 0। और आपके पास नया पोलिनोमियल आ चुका है, आपके पास एक नया पोलिनोमियल आ चुका है ये, ठीक है। आपके पास एक नया पोलिनोमियल आ चुका है ये, और इसको आप करेंगे फैक्टराइज तो आपके पास देखो x -1 तो ऑलरेडी अपने पास एक फैक्टर था, अपने पास एक नया पोलिनोमियल आया -6x + 8 डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। और इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से आगे सोल्व करोगे तो 4 2 8 होता है, यानी x -2 और x -4 इसके 2 फैक्टर और हो जाएंगे, और इन तीनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास जीरोज़ भी आ जाएंगे। अगला मेथड ट्राई करूँ क्या, अगला मेथड ट्राई करूं क्या, सेकंड मेथड ट्राई करूं क्या बच्चों। देखो सेकंड मेथड अपना क्या था भाई, पोलिनोमियल आपको वापस लिखना है 7x² + 14x -8। फिर आपको पीछे से शुरू करना है, पीछे से, है ना, डोंट माइंड, पीछे से शुरू करना है, ठीक है। अब आपको देखो
x माइनस वन आपको अगर बनाना है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू में रखूँ कि x माइनस वन बन जाए अपना, तो 8x रख दूँ तो 8 कॉमन आते हैं, ये x माइनस वन ब्रैकेट में बचेगा। और 8x मैंने इसमें से निकाला है, तो 14 में से अगर 8 निकाला है तो दूसरा नंबर मेरे पास 6x बचेगा। ठीक है, 8 और 6 14 हो गए वापस। अब देखो इस नंबर के हिसाब से मेरे को 7 में से कुछ बार निकालना है, तो मैं निकाल देता हूँ -6x², क्योंकि दोनों में से 6x कॉमन आएगा तो x माइनस यहाँ बचेगा। ठीक है, और 7 में से -6 तो ये रहा, तो यहाँ क्या बच गया -x² बच गया। देखो -1 और -6 वापस -7 बन जाएंगे, और ये वाला x³ आपको वापस रखना है ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब दो दो के पेयर बना लो, इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है तो x माइनस वन बच गया, इन दोनों में से -6x कॉमन आ रहा है x माइनस वन बच गया, इन दोनों में से +8 कॉमन आ रहा है x माइनस वन यहाँ बच गया। अब देखो x माइनस वन तो वैसे ही कॉमन है तीनों में, तो अंदर क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा आपके पास x² तो ये बचा, आपके पास -6x ये बचा, और आपके पास +8 ये बचा। आपके पास वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया जो आपके पास यहाँ आया था। कहाँ आया था भाई, यहाँ जो आया था, है ना। आगे ना आप इसको स्प्लिट करके निकालोगे तो यही फैक्टर आपके पास वापस से आ जाएंगे। बताओ कैसा लगा सर, ज़बरदस्त है ना। देखो आगे वही मेथड में आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला, थर्ड वाला जुगाड़, थर्ड वाला जुगाड़ है ना। थर्ड वाला जुगाड़ अपना क्या कहता है वो देखो, थर्ड वाला जुगाड़ अपना क्या कहता है कि x की एक वैल्यू तो तुम्हारे पास क्या आई थी, x की एक वैल्यू तो अपने पास 1 आई थी, 1 को यहाँ रखो भाई, 1 को यहाँ रखो, और यहाँ क्या रखना है आपको, कांस्टेंट कोफिशिएंट रखना है। तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, 1 रख दिया, x² का -7 है, -7 रख दिया, x का कोफिशिएंट +14 है, 14 रख दिया, और लास्ट में कांस्टेंट बच गया आपके पास -8। अपन ने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद आपको क्या करना था, ये वाला 1 तो ऐसा का ऐसा ही लिखना था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा मेरे भाई, और दोनों का सम करोगे तो -6 आएगा मेरे भाई। ठीक है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 को -6 से, -6 आएगा, सम करोगे +8 आएगा। आएगा क्या, आ गया। ठीक है, अब 1 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +8 आएगा, और 8 - 8 यहाँ पे 0 बन गया, लास्ट में आपके पास 0 बनना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करेंगे तो देखो, आगे इससे अपने को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। तो ये वाला x² का कोफिशिएंट है, ये वाला x का कोफिशिएंट है, और ये वाला आपके पास कांस्टेंट है +8। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बनेगी जो आपके पास ही यहाँ बनी थी, और इसको आप स्प्लिट से करोगे सोल्व तो वही आपके पास x - 2 और x - 4 आएगा, जो कि 2 अगले फैक्टर्स होंगे। ये हो गए आपके 3 मेथड जिससे आप क्यूबिक को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और करूं क्या, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। डिवाइड वाला मेथड आप खुद करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिट एंड ट्रायल लगा के सीधा सेकंड वाले मेथड पे जाऊंगा। ठीक है, देखो हिट एंड ट्रायल से मैं एक सोल्व कर लेता हूं। सबसे पहले तो आप d/a निकालोगे तो d की वैल्यू तुम्हारे पास -40 है, मतलब 1 2 3 4 से लेके -39 प्लस -39 तक कोई सा भी एक ज़ीरो इसका निकल सकता है भाई। बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन घबराना नहीं है, इन सब में से कोई सा भी एक इसका ज़ीरो फैक्टर निकल सकता है। तो आपको शुरुआत तो 1 से ही करनी है। अगर आप यहाँ पे 1 रख दें तो 1 का क्यूब 1 माइनस, ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही आएगा, और 1 को यहाँ 38 से मल्टीप्लाई करोगे 38 ही आएगा, -40 आएगा। क्या ज़ीरो बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है सर? इन सबको सम करोगे ज़ीरो बिल्कुल नहीं बन रहा। तो आपको अगली वैल्यू लेनी है -1। अगर -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, और +1 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा माइनस का, और -1 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो -38 और -40। देखो ये सारे सेम साइन हो गए, ऐड होके ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा मेरा भाई। अब आप रख लो अगला नंबर 2। देखो 2 का क्यूब कितना 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44, प्लस 38 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 76 बनेगा, और ये -40। देखो 8 और 76 कितने हो गए 84 हो गए, और ये 44 और -40 ये -84 हो गए, मतलब ज़ीरो आ गया। x बराबर 2 पे अपने पास ज़ीरो आ गया, मतलब x = 2 इज़ ए ज़ीरो।
यही इसका एक 0 है, और 2 को आप उधर ले तो -2 बनेगा, यानी x - 2 ये इसका एक फैक्टर है। और आप फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो एक नया पोलिनोमियल आएगा और उसको स्प्लिट करके 2 और निकल जाएंगे। लेकिन मैं हूँ ना जुगाड़ लगाते हैं थोड़ा सा, वही पीछे से अपन स्टार्ट करेंगे। -40, देखो आपको निकालना है कॉमन यहाँ x - 2। थोड़ा सा इतना सोचो कि -40 पीछे से शुरू करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आप रखोगे कि x - 2 निकल जाए यहाँ से कॉमन, तो आप ऐसा काम क्या करोगे, अगर 2 कॉमन निकालना है ना तो आप इसमें 2 का डिवाइड करो। अगर 40 में 2 का डिवाइड करोगे, आधा करोगे तो 20 आएगा। तो आप यहाँ पे 20 रख लो मेरा भाई, 20x रख लो। अब देखो 20 कॉमन लोगे तो x - 2 यहाँ पे कॉमन आएगा। अब 20 किस में से लिया है अपन ने, इसमें से, ठीक है। तो एक 20 तो यहाँ आ गया, तो 38 में से 20 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 18x, 18 और 20 वापस 38 हो गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखो कि 11 में से 18 तो एक बार ये निकाल रखा है, 18 तो उसका है अपने बाहर ही, कहाँ निकाला है अभी। 18 के साथ अपने को एक ऐसा नंबर लेना है कि कॉमन लेने पे दोनों में से x - 2 आए, तो वो अपन 11 में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। वही करना है आपको। अगर 2 कॉमन निकालना है तो 18 का आधा कर दो भाई, ठीक है। 18 का 2 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख दो 9x²। क्या रखोगे, -9x²। देखो -9 दोनों में से कॉमन लोगे तो x - 2 यहाँ आएगा, और 11 में से -9 यहाँ लिखा है तो -2 यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें। देखो -2 और 9 कितने हो गए, वापस -11 हो जाएंगे। -11 को मैंने ब्रेक कर दिया है, और x³ आपके पास ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन निकालोगे x², तो x - 2 यहाँ कॉमन आएगा। इन दोनों में से -9x निकालोगे तो x - 2 यहाँ आएगा, और दोनों में से +20 निकालोगे तो x - 2 यहाँ आएगा। अब देखो x - 2 वाला ब्रैकेट सब में कॉमन है, निकाल लो बाहर। क्या बचा, x² बचा, क्या बचा 9x बचा, क्या बचा +20 बचा। और अपने पास क्वाड्रेटिक अगर आ गया तो आपके पास इजी हो जाता है, स्प्लिट करके आगे निकाल लो। अपने पास 4 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे, तो -4x -5x, क्या कर रहा हूँ मैं, x - 4 और x - 5 दो फैक्टर बनेंगे, x - 4 x - 5, x - 4 x - 5। इसको स्प्लिट करके सोल्व करोगे तो आपके पास 2 फैक्टर ही आएंगे। और आपके पास फाइनली अगर आप जीरोज़ भी निकालते हैं तो 0 के इक्वल रख लो तीनों को, तो आपके पास 2, 4 और 5 इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगला मेथड ट्राई करूँ क्या, बोल दो एक बार कमेंट में, अगला मेथड में ट्राई करूँ क्या, ठीक है। अगला मेथड ट्राई कर लेते हैं। अगला मेथड क्या कहता है भाई, क्या कहता है, मैंने आपको क्या बताया है, अपना एक फैक्टर 2 आया था, 2 आप लिखो, 2 लिख लिया। उसके बाद कोफिशिएंट लिख लो सारे। x³ का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लो। x² का -11 है, -11 लिख लो। x का 38 है, 38 लिख लो। उसके अलावा कांस्टेंट आपके पास 40 बच रहा है, -40 लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर तो आपको ऐसा कैसा ही लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 आएगा, और दोनों का सम करोगे तो आपके पास -9 आएगा। अब क्रॉस में वापस मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा 18, -18, और दोनों को वापस सम करोगे तो 20 आएगा। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास 40 आएगा, और दोनों का सम करते हैं वापस 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 आ गया, मतलब अपना ठीक है। अब ये है x² का कोफिशिएंट, ये है x का कोफिशिएंट, और ये कॉन्स्टेंट। तो आपके पास वही क्वाड्रेटिक वापस बनेगी बिना डिवाइड करे। बिना डिवाइड करे दोस्तों आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई, और इसको स्प्लिट करके आप x - 4 और x - 5 आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। अगर पसंद आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि इससे अच्छा मेथड आपको, इससे अच्छी वीडियो क्यूबिक के बारे में आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब स्टूडेंट्स फ्यूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।